प्यारे बच्चों, शिक्षक साथियों, मैं आपका शिक्षक साथी जेपी साहू, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला नयापुरा मेवाती, अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी साहू में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मेरे इस यूट्यूब वीडियो में आप हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका के प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 के संपूर्ण हल को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आपको प्रयास पुस्तिका की ओर लिए चलते हैं। बच्चों, ये प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 है और इसमें ये हमको बताया गया है, हमसे पूछा गया है कि बाजार में निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए। ज्ञात मूल्य की सहायता से अलग अलग वजन 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे, सारणी में भरिए। तो बच्चों, पहले मूल्य पता कर लेते हैं। सरल क्रमांक 1 पर गेहूं, सरल क्रमांक 1 खाद्य सामग्री का नाम और खाद्य सामग्री का मूल्य प्रति किलोग्राम रुपए में। तो पहले सरल क्रमांक पर गेहूं है, तो हमने गेहूं का अनुमानित बाजारी मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम आका है। सरल क्रमांक 2 पर चावल है, चावल 40 रुपये प्रति किलोग्राम का मिनिमम मूल्य हमको समझ में आता है। शक्कर तीसरे नंबर पर है, जिसका मूल्य भी हमें 40 रुपये किलोग्राम ही पता चला है। नमक का अनुमानित मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम है और इसी तरह से तुअर दाल का मूल्य 120 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो बच्चों, ये तो मूल्य हमने बाज़ार से पता कर लिए। अब अगले पृष्ठ पर ये हमसे चाह रहे हैं कि मूल्य सूची के द्वारा अलग अलग वजन के लिए कितने रुपए लगेंगे पता कीजिए। तो वजन यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों 250 ग्राम, 500 ग्राम, 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम। और इसमें जो गेहूं हमने लिया था, गेहूं, चावल, शक्कर, नमक और तुअर की, हमको अलग अलग ये जो वजन दिए हैं उसके हिसाब से उनके रेट्स को बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 250 ग्राम गेहूं के लिए कितने रुपए लगेंगे। तो बच्चों, आपको पता है कि गेहूं का मूल्य हमने 30 रुपये प्रति किलोग्राम लिया था। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और यहाँ पर 250 ग्राम का आपको रेट पूछा, मतलब 1/4 हमको पूछा है। तो हम 30 रुपये में 4 का भाग लगा देंगे तो 7.5 रुपये आएगा। तो गेहूं का जो मूल्य 250 ग्राम है वो 7.5 रुपये है और 500 ग्राम 7.5 से दुगना हो जाएगा या 15, या फिर 1000 ग्राम से आधा हो जाएगा 500 ग्राम 15 रुपये किलो। 2 किलोग्राम है, तो 2 किलोग्राम का अब अगला क्या होगा कि हम जो 1 किलोग्राम 30 रुपये का था तो उसको हम डबल कर देंगे, तो 2 किलोग्राम 60 रुपये का हो जाएगा। और इसी तरह से 5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम चूँकि 30 रुपये का था तो 5 किलोग्राम 3 5 15, 150 रुपये का हो जाएगा। तो बच्चों, ये यहाँ पर गेहूं का हो गया। इसी तरह से हम चावल के लिए जो चावल 1 किलोग्राम हमने 40 रुपये का अनुमानित मूल्य लगाया था, तो 250 ग्राम उसका होगा वही 1000 ग्राम का हमें 250 ग्राम चाहिए, मतलब हम 40 में 4 का भाग लगा देंगे तो हमारा 250 ग्राम का रेट निकल आएगा। तो 40 रुपये में हमने 4 का भाग लगाया तो 10 रुपये आ गए। तो ये 10 रुपये का रेट है यहाँ पर। ये हो गया चावल का 10 रुपये 250 ग्राम का। इसी तरह से चावल का 500 ग्राम का रेट, मतलब 40 रुपये का जो 1 किलो था तो आधा किलो, या 1000 ग्राम 40 का था तो 500 ग्राम हो जाएगा, उसका आधा तो 20 रुपये का हो जाएगा। तो ये 20 रुपये का आधा हो गया 500 ग्राम। इसी तरह से 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम जो है ना 40 रुपये का था तो 2 किलोग्राम हो जाएगा 80 रुपये का। 2 किलोग्राम 80 रुपये का हो गया। और इसी तरह से हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि 40 रुपये के 1 किलोग्राम था तो 5 किलो, तो 40 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो 4 पंजे 20, तो 40 पंजे 200 हो जाएगा। तो ये 200 रुपये का हो गया। अब इसी तरह से हम देखेंगे शक्कर का, तो शक्कर का रेट भी वही 40 था जो चावल का था। तो फिर उसके हिसाब से बिल्कुल सीधा चलेगा कि 250 ग्राम शक्कर आएगी 10 रुपये की, और 500 ग्राम शक्कर आएगी 20 रुपये की, और 2 किलोग्राम शक्कर आएगी 80 रुपये की, और 5 किलोग्राम शक्कर आएगी 200 रुपये की। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमने चावल के लिए किया था वैसे ही शक्कर के लिए हो जाएगा। अब नमक की बात करते हैं बच्चों।
तो नमक का हमने अनुमानित मूल्य लगाया था 20 रुपये किलो। तो 20 रुपये किलो के हिसाब से नमक का हम एक चौथाई करेंगे तो 5 रुपये आ जाएगा। 20 में 4 का भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये 5 रुपये का हो गया 250 ग्राम। और आधा किलो मीन्स 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम का रेट मतलब 1 किलो से आधा हो जाएगा। 1000 ग्राम से 500 ग्राम आधे हैं तो 20 का 10 रुपये हो जाएगा। तो ये 10 रुपये हो गया 500 ग्राम का रेट। फिर इसके बाद 2 किलोग्राम का रेट, मतलब कि जो 20 रुपये किलो था तो अब 20 रुपये किलो एक का था, 1 किलो का था, तो 2 किलो हो जाएगा 40 रुपये का। उसी तरह से 5 किलोग्राम का रेट जो है 100 रुपये है यहाँ पर, क्योंकि 20 रुपये का 1 किलो था तो 5 किलो 20 में 5 का गुणा कर देंगे तो 20 पंजे 100 रुपये 100 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर शक्कर का हो गया। तुअर दाल की बात करें तो साथियों हमने तुअर दाल का रेट रखा था 120 रुपये किलो, अनुमानित मूल्य जो हमें बाज़ार से पता चला। तो इसका हम 120 का हम एक चौथाई करेंगे, मतलब 1000 ग्राम को 250 ग्राम में हम बदलेंगे। तो 1/4 का हम 4 भाग करेंगे तो हमारा 30 रुपये आ जाएगा। 120 का एक चौथाई 30 रुपये आ गया, और 120 का आधा मतलब 500 ग्राम आ गया हमारा 60 रुपये का। और इसी तरह से 2 किलोग्राम 120 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो 240 रुपये यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये 240 का हो गया 2 किलोग्राम। और अब 5 किलो है तो 5 किलो में हम 5 का गुणा कर देंगे। जो 1 किलो का रेट हमारा 120 रुपये है उसमें 5 का गुणा कर देंगे तो 5 किलो आ जाएगा। तो 12 पंजे 60 रुपये, तो 120 पंजे 600, तो ये हमारा 600 रुपये हो गया। ये हमारा हो गया तुअर दाल का रेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रोजेक्ट कार्य 1 है ये अब हमारा समाप्त होता है। और इस प्रोजेक्ट कार्य में ये मैंने आपकी मदद के लिए वीडियो बनाया था। आप चाहें तो सामग्री कोई और भी जोड़ सकते हैं, रेट्स कुछ और भी जोड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, और आपको यदि थोड़ी सी भी कहीं दिक्कत लगती है तो मेरे वीडियो देखते रहिए। मैं अब हमेशा ये सारे वीडियोज़ आपके बनाऊँगा। यह प्रोजेक्ट 20 तक पूरे वीडियो क्रम से मेरे बनते रहेंगे। और यदि आपको मेरा लेसन पसंद आया है, मेरा चैनल पसंद आया है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।